डीएनए इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम में क्रोमैटिन मटेरियल डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लगते हैं और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। एंड क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए को, और डीएनए का जो एक पार्ट होता है वो जीन होता है। आज हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को। ह्यूमन सेल में डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना होता है मैमेलियन सेल में डीएनए की लेंथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए का जो राइबोज शुगर जिसका डीएनए बना होता है उसके पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, फास्फेट रेडिकल और नाइट्रोजनस बेस, मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है, इसलिए इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, जिसको कि हम लोग बेस पेयर कहते हैं। चलिए अब समझते हैं पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। वाटसन एंड क्रिक ने इसको बताया। उन्होंने बताया कि दो ये जो पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर चेन आप देख रहे हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो पिच होगी, वो 20 एंगस्ट्रॉम होगी। यहां पे एक हेलिक्स जो पूरा कंप्लीट होगा डीएनए का, उसकी जो लेंथ होगी वो 3.4 nm होगी। दो बेस पेयर, इट मींस यहां पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। और यहां पे एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है? 0.3 nm रहती है। यहां पे हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है एंड ग्वानोसिन साइटोसिन के साथ क्या करता है? पेयरिंग करता है। एंड डीएनए का ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सुगर फास्फेट बैकबोन पे टिका हुआ है। अब यहां पे हम लोग समझते हैं कि डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करने में हमको किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डीएनए, से पहला डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। दूसरी जो चीज है उसकी जरूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। इट मींस एक ह्यूमन सेल में या मैमेलियन सेल या जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ सेल के नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दिए हुए हैं। तो पहली चीज की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर एंड दूसरा नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर। अगर हमको पता है तो हम लेंथ निकाल लेंगे। कैलकुलेट करते हैं मैमेलियन या ह्यूमन सेल के डीएनए की लेंथ को। तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर, दो बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है? 0.3 nm है, जिसको हम लोग 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर कह सकते हैं। यहां पे दूसरी जो चीज रिक्वायर्ड है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन सेल में डीएनए में है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अब लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से। अब यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर है 0.34 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, जो है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। अब यहां पे हम को क्या करना है? सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.244 समथिंग आपका आएगा। अब यहां पे जब 2.244 समथिंग आएगा तो हमको इसको अप्रॉक्स मान लेना है 2.2 मीटर अप्रॉक्स जो है क्या आएगा? ह्यूमन डीएनए की लेंथ आपकी आएगी। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया ह्यूमन सेल के डीएनए की लेंथ को। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।